गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज का रीडिंग है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके डिटेल्ड करियर रीडिंग रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये एक बहुत लॉन्ग अवेटेड रीडिंग था क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मैं देखती थी कि प्लीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लाओ। तो होपफुली इस रीडिंग में हम आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे एंड आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। मैंने लेट इसलिए किया था इस रीडिंग को लाने में क्योंकि आई वाज नॉट इन द राइट एनर्जेटिक लेवल एंड मैं चाहती थी कि ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा डीप हो सके ताकि आपको हर वेव में हेल्प मिल सके इससे। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि हाउ मच आर यू अलाइंड टू अ पॉजिटिव आउटकम। आपकी अभी की जो स्थिति है, अभी का जो प्रिपरेशन है, अभी का जो माइंडसेट है, वो कितना अलाइनमेंट में है ताकि आप एक पॉजिटिव आउटकम को खुद के लाइफ में ले आ सको रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आपको लानी है एनर्जेटिकली, कार्मिकली एंड स्पिरिचुअली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिर्फ फिजिकल मेहनत करना, एनर्जेटिक मेहनत करना कार्मिकली मेहनत करना इज नॉट द की। आपको राइट माइंड में रहना चाहिए, आपको राइट वाइब्रेशंस में रहना चाहिए, तभी जाके आप पॉजिटिव चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकोगे। ओके, तो हम इन तीनों वे में एनर्जेटिकली कैसे आप खुद को बेटर बना सको, कार्मिकली एंड स्पिरिचुअली, इन तीनों वे में आप कैसे खुद को अलाइनमेंट में ला सको टू मैनिफेस्ट द बेस्ट रिजल्ट्स, वो देखेंगे। नेक्स्ट वी विल सी कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है या फिर बंद करनी है। ओके, उस चीज़ को हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट वी विल सी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटकम इन विच टाइम फ्रेम, एक्सपेक्टेशन ऑफ द पॉजिटिव आउटकम इन विच टाइम फ्रेम और अटेम्प्ट। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपके कर्मा के अलाइनमेंट के हिसाब से या फिर आप जैसे मेहनत करते हो, अगर ऐसे आपने मेहनत कर लिया पॉजिटिवली, तो किस अटेम्प्ट में या फिर किस टाइम फ्रेम में आप पॉजिटिव आउटकम को पा सकते हो। एंड ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक डिटैच्ड वे में इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फिजूल का मेहनत करते हैं गलत दिशा में। यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो कर ही रहे, सीए की तैयारी कर रहे हो तो कर ही रहे। अगर आपके लाइफ पाथ में वो बिल्कुल नहीं है, आप 100 बार भी दे दो आपको नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी वजह से नहीं मिलेगा वो। ओके, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बहुत डिटैच्ड वे में इस रीडिंग को देख पाओगे। एंड अगर ऐसा आया कि आप गलत जगह पे मेहनत दे रहे हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके कोई न्यू चीज़ पे आप मेहनत करना स्टार्ट कर पाओगे। ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट इज ओनली फॉर दोज पीपल जो कि एक्सेप्टिंग नेचर के हो एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर के हो। ठीक है, एंड ऑल्सो ये वाली रीडिंग कोई भी पर्सन देख सकता है जो कोई भी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो। किसी भी फील्ड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भले इंडिया का हो या बाहर का हो, या फिर आप किसी भी एज के हो। ओके, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी एज, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी टाइप ऑफ एग्जाम। ओके, तो यस, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। एंड अभी आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे ग्रुप्स रखी हैं। प्लीज़ टेक एज मच टाइम एज यू नीड एंड कनेक्ट करने की कोशिश करना खुद को इन ग्रुप्स के साथ। बहुत टाइम हम एनर्जी से कंफ्यूज हो जाते हैं एंड गलत ग्रुप्स को चूज करते हैं। आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि एनर्जेटिकली खुद को पहले कनेक्ट करो ग्रुप से एंड जिसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उसको चूज करो। एंड एक बार आपने टाइम लेके चूज कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। ऑल्सो रीडिंग के एंड में मैंने ग्रुप्स को इंडिविजुअली भी दिखाया है, तो किसी को अगर एक साथ तीनों या चारों ग्रुप्स को देख के कंफ्यूज फील होता है, प्लीज इंडिविजुअली उन पिक्चर्स को देखो, मे बी यू विल गेट अट्रैक्टेड टू द राइट वन। ओके, सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो लेट्स सी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या गाइडेंस आप तक पहुंचनी है। जिन्होंने इंट्रो स्किप किया था उनके लिए बस स्टार्टिंग का मैं बता दूं कि ये टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे आज की रीडिंग में। फर्स्ट हम देखेंगे कि हाउ मच आर यू अलाइंड टू अ पॉजिटिव आउटकम। कितना आप काम कर रहे हो या फिर आप जो भी प्रिपरेशन ले रहे हो वो आपको अभी पॉजिटिव आउटकम दिला सकता है कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि क्या एनर्जेटिक एंड कार्मिक एंड स्पिरिचुअल चीज़ें आपको चेंज करनी है खुद में ताकि आप पॉजिटिव आउटकम को मैनिफेस्ट कर सको। फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको बंद करनी है या फिर अवॉइड करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप सही से खुद को इस वे में अलाइन करो तो कब तक आप एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड लास्टली हम देखेंगे कि आप सही पाथ पे हो कि नहीं। यही वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर यही वाला जो आप चीज़ लाना चाह रहे हो अपने लाइफ में, जो भी चीज़ से खुद को अलाइन करना चाहते हो वो आपके लाइफ पर्पस में है कि नहीं। सो लास्ट वाला पार्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इन एन ओपन मैनर इस रीडिंग को देख पाएंगे। बहुत टाइम लोग एक्सेप्टिंग नहीं होते हैं, सो इट्स अप टू यू। बस लास्ट वाला पार्ट इज अप टू यू। बाकी नो दैट कि बाकी आपके एग्जाम को लेके ही चीज़ें डिस्कस हो रही है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1।
ओके, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके ओके। ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि अभी के जो हालात है ना, आपके जो करियर का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आई वुड से कि 30 to 40% आप करेक्ट अलाइनमेंट में हो, एंड बाकी 60 to 70% नहीं हो रहे हो बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स। तो वो क्या रीजन्स है हम इसके बाद देखेंगे, बट नो दैट कि अभी के प्रिपरेशन के हिसाब से 30 to 40% ही आप सही अलाइनमेंट में हो। बाकी आपको, आप अगर उस पर काम कर लो, जो बाकी का जो परसेंटेज है उस पर आप अगर काम कर लो, तो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपका पॉजिटिव आउटकम इस एग्जाम में ज़रूर होगा, जिस भी एग्जाम को लेके आप तैयारी कर रहे हो। बिकॉज स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आने वाले टाइम में यू विल गेट टू अ पोजीशन जहाँ पे यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, या फिर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, या फिर जो भी आप चीज़ चाहते हो उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। ओके, बट हाँ, अलाइनमेंट में थोड़ी सी डेफिनेटली गड़बड़ है। सो लेट्स सी कि आपको, आई विल कीप दीज कार्ड्स, आपको क्या क्या चेंजेस लानी है ताकि आप उस 60 to 70% को रीच कर सको। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कि एनर्जेटिकली आपको क्या क्या चेंजेस लानी है अपने आप में। बिकॉज कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं अगर हमारा एनर्जी ठीक से अलाइन नहीं होता है। जब तक सबकॉन्शियस को नहीं लगेगा जब कि वाइब्स हाई हैं एंड मैं डिजर्व करता हूँ कोई अच्छी चीज़, तब तक कितना भी क्यों ना मेहनत कर ले, हमारा सबकॉन्शियस उसको हम तक पहुँचने नहीं देता है। ओके, ओके, आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है, काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है एनर्जेटिकली, काफ़ी ज़्यादा। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो उसमें अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि जब तक लाइफ में बैलेंस में नहीं लाऊंगा तब तक इसको मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मे बी आप ऐसे हो जो ठीक से खाते नहीं हो, मे बी आप ऐसे हो जो बिंज ईटिंग करते हो स्ट्रेस में आके, मे बी आप ऐसे हो जो सही टाइम पे नहीं खाते हो कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है करके लेट खा लिया, या फिर सही टाइम पे सो नहीं पाते हो, या फिर रेस्ट फुल स्लीप नहीं होती है आपकी, कि सो तो रहे हो लेकिन रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, सुबह उठ के फिर भी टायर्ड लग रहा है, सुबह उठ के फर्स्ट चीज़ जो फील होती है वो एंग्जाइटी होती है, या डर होता है, या टेंशन होता है, या घबराहट होती है, या लगता है कि यार फिर से एक और दिन मेरे को झेलना पड़ेगा, फिर से आज ये सब करना पड़ेगा, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। ओके, तो उठते ही इफ यू आर इन अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड और नेगेटिव स्टेट ऑफ फीलिंग, तो नो दैट कि आप गलत रास्ते पे हो एनर्जेटिकली। एंड उठते ही इफ यू फील अ ब्लिस, अ हैप्पीनेस कि हाँ चलो आज एक और दिन मिला, खुश हूं मैं जीने खुद के लाइफ पे, आई लव माई लाइफ, आज एक्साइटिंग होगा, आज और मेहनत करूंगा, अगर ऐसे वाले पॉजिटिव स्टेट में उठते हो नींद से, देन नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आपको खुद को इस नेगेटिव स्टेट से उस पॉजिटिव स्टेट में पहुंचानी है। पहली बात तो एनर्जेटिकली हम कभी अलाइन नहीं हो सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी, वाइब वाइज भी हम चीज़ों को अट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम पहले अपने 3D को बैलेंस में ना लाए। तो बिकॉज 3D के बाद ही 5D आता है। वी आर फिजिकली 3D बींग्स, फिर एनर्जेटिकली हम 5D बींग्स होते हैं। तो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज अपने लाइफ को पाथ पे लाओ। अगर सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो उसको जाने दो, अगर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसको जाने दो। यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एंड कुछ कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, ओके, आपके रीडिंग में एटलीस्ट ये चीज़ आ रहा है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको हर चीज़ ही मिलेगी, कि मैं फ्रेंड्स के साथ भी 5 घंटे स्पेंड करूंगा बट फिर भी आराम से मेरा एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। यू नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन दिस एग्जाम। तो वो क्या चीज़ है जिसको सैक्रिफाइस करना है, जो आपके अलाइनमेंट में नहीं है? वो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, वो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना हो सकता है,
कहीं पे भी प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो या टाइम गलत वे में वो कर रहे हो, कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है मे भी बुक खोल के बैठे रहते हो, माइंड कहीं और पे रहता है, उस चीज़ को खुद को कंट्रोल में लाना है। कैसे ला सकते हो आप अपने लाइफ में बैलेंस ला सकते हो बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुबह उठने की आदत करो। ट्रस्ट मी, अगर आप सर्केडियन साइकिल के रिदम में खुद को फिट करोगे ना, खुद की बॉडी को, तो अपने आप से आपकी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें सही से अलाइनमेंट में हो जाएगी। बिकॉज वी आर एनिमल्स एट द एंड एंड एनिमल्स आर वायर्ड टू द सर्केडियन सिस्टम। सर्केडियन रिदम होता है कि सुबह को उठना, फिर एक पीक पे नींद आता है, उस टाइम पे सो जाना। ओके, जैसे बर्ड्स को, फिशेस को आप देखो, दे डू नॉट यूज क्लॉक्स। वैसे हम ह्यूमंस भी, वी आर नॉट सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन क्लॉक्स, क्योंकि हमारा बॉडी वायर्ड है एक सर्टेन टाइम में उठने के लिए, एक सर्टेन टाइम में सोने के लिए। ओके, तो यू नीड टू सेट योर सेल्फ टू दैट क्लॉक, सर्केडियन रिदम। सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाना ही है आपको। अगर उससे पहले उठ पाते हो और भी बहुत अच्छा है। ओके, मेक श्योर कि उठने के बाद ही पढ़ने नहीं बैठना है या फिर कोई और चीज़ नहीं करनी है। वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या फिर ब्रेथ वर्क। तो जिस भी चीज़ से आपको अलाइन फील होता है, या तो वॉकिंग करना है, फिर बाहर थोड़ा सा घूम के आना। गॉड, कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि उठते ही सिगरेट पीते हो, मत करो। ओके, आई डोंट नो आप किस एज ग्रुप के हो, बट मे बी कुछ बड़े लोग भी हैं जो कि कुछ एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, बट कुछ लोग का आदत मुझे फील हो रहा है उठते ही सिगरेट पीने का। मत करो, बिल्कुल मत करो। ओके, सो यस, उठते ही हाफ एन आवर या 40 मिनट्स खुद की एनर्जीज को बैलेंस करने में देना है बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ब्रेथ वर्क या फिर फिजिकल एक्सरसाइज। जिम जा सकते हो, बट जिम में अगर ज़्यादा टाइम लगता है इट्स फाइन, आप सिर्फ वॉकिंग कर लो, या घर पे ही डंबल्स वगैरह ऑर्डर करके, या पानी के बोटल्स लेके फ्री हैंड एक्सरसाइजेस वो सब भी कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका जो लास्ट डे की एनर्जी स्टैग्नेंसीज है, खुद के नींद में भी जो आप उल्टा सीधा सोचते हो, जो माइंड एक्टिव रहता है, जो चीज़ें आती हैं नींद में भी नेगेटिविटीज, उस चीज़ को ताकि आप शेक ऑफ कर सको, वो करो। उसके बाद यू नीड टू डू, ओके, ये चीज़ आधा घंटा टू 40 मिनट्स देना। उसके बाद यू नीड टू ब्रिंग योर लाइफ इनटू अ बिट मोर बैलेंस बाय टेकिंग अप समथिंग स्पिरिचुअलिटी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूजा पाठ वगैरह में बैठ जाओ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि खुद को खुद के हायर सेल्फ से अलाइन करो। एक्सरसाइज करने के बाद, नहाने के बाद खुद को खुद के हायर सेल्फ से अलाइन करो। ग्रुप 1 कैसे कर सकते हो? कुछ लोगों का मुझे ब्रेथ वर्क फील हो रहा है, प्राणायाम कर लिए, योगा कर लिए, या फिर ऐसे ही 10 बार जोर से सांस लिया, सांस छोड़ा, ओके, वो कर लिए। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि पूजा पाठ करके होगा, कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मेडिटेशन करके होगा। बट मेडिटेशन आई वुड नॉट रिकमेंड ग्रुप 1, क्योंकि मोस्टली मुझे आपका वाइब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे इट विल जस्ट नॉट बी इन द प्रॉपर वे एंड वो आपको और कंफ्यूज बना सकता है। ओके, तो आई वुड रैदर सजेस्ट कि कुछ ना कुछ ब्रेथ वर्क करो, 5 मिनट 10 मिनट, ओके, बस 5-10 मिनट। तो इतना ही अगर करोगे ना, सुबह उठ के आधा घंटा या फिर 40 मिनट्स खुद के फिजिकल वर्कआउट पे दिए, एंड उसके बाद 5 to 10 मिनट्स खुद के स्पिरिचुअल वर्कआउट पे दिए, तो आप देखोगे कि विथ टाइम, विद इन 1-2 वीक्स ही आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी, जिस वजह से आपके जो कंटिन्यूस स्ट्रेसफुल माइंड जो कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहता है, या फिर कंटिन्यूस जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, या फिर सेल्फ डाउट आता है, या फिर कोई भी काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन आपके माइंड में आता है ना, वो धीरे धीरे हट जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुद पे यकीन आएगा, एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि यस आई एम इन द राइट पाथ। एंड आप तक आंसर्स भी पहुंचेंगी कि कैसे कैसे मेहनत करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। क्लैरिटी आप तक बहुत ज़्यादा पहुंचेगा, बट मेक श्योर कि आप ये चीज़ें डेली करो। एंड कुछ लोग अगर सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, फिजिकल वर्कआउट कर लूंगा लेकिन फिर स्पिरिचुअली खुद को अलाइन नहीं करूंगा, प्लीज डू नॉट स्किप दैट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट बी कनेक्टेड विथ योर हायर सेल्फ, क्योंकि हमारा हायर सेल्फ ही हमें सही गाइडेंस देता है एंड वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज फील हो रहा है। ओके, सो इतना ही अगर आप करोगे ना, तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आपको 1-2 वीक के अंदर ही मिल जा रहा है। एंड कंटिन्यू करना इस चीज़ को। बहुत लोग हो कि कंटिन्यू नहीं करते हो। फॉर यू आई एम फीलिंग कि कंटिन्यूटी, लाइक कोई भी चीज़ अगर आप डेली अगर
थोड़ा सा भी एफर्ट दोगे ना, लेकिन उसको कंटिन्यू करोगे तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. यू डू नॉट नीड टू डू कि हाँ ठीक है एग्जाम के 10 दिन पहले ही बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ लिया, 16-17 घंटे पढ़ लिया. ठीक है, यू कैन गेट इट. ओके, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है. यू कैन गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन इट, बट उतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है आपको. आई एम फीलिंग अगर आप खुद को मेंटली ठीक से अलाइन करो. ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने में एनर्जेटिक चेंजेस लानी है. ऑल्सो मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं कि ठीक से पढ़ नहीं रहा है, ठीक से पढ़ा कर, ऐसे नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, जस्ट खुद को दूर रख लेना उन लोग से. जब भी वो सब चीज़ें बोले, खुद के मन में बोला आई रिजेक्टेड, आई रिजेक्टेड, आई रिजेक्टेड. बिकॉज जब कोई कुछ नेगेटिव बात बोलता है वो हमारे सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है एंड हमारे सबकॉन्शियस फील करने लगता है हाँ मैं नहीं मेहनत करता हूँ, हाँ मैं नहीं ठीक से पढ़ता हूँ. ओके, एंड ठीक से पढ़ाई और भी हमारी गड़बड़ हो जाती है. ऑल्सो अगर कोई फ्रेंड ऐसे हैं जो खुद के बारे में या आपको लेके बोलते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा फ्यूचर में, समझ नहीं आता है, तो उनके बातों के बाद भी आई रिजेक्टेड मन ही मन बोलना. ओके, ताकि आपका सबकॉन्शियस दूसरों के थॉट पैटर्न्स को अपने आप में ला ना सके. राइट, तो ये सब चीज़ें आपको एनर्जेटिकली ठीक करनी है. नेक्स्ट वी विल सी कि आपको क्या चीज़ें कार्मिकली ठीक करनी है, कि मेहनत कहाँ कहाँ और डालना है या फिर कैसे कैसे डालना है. ग्रुप 1, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग गाइस कि एक बार आप अपने आप को एनर्जेटिकली ठीक कर लो ना, मेहनत आप सही तरीके से फिर आराम से दे पाओगे. यू हैव द विजन, यू नो इट कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है. आप में से काफ़ी सारे लोगों का प्लान आउट किया हुआ है एंड आप जो प्लान करते हो ना वो एकदम सही है. या फिर अगर कोई है जो आपको गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ना, तो वो बिल्कुल सही गाइड करते हैं. ओके, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी चीज़ें इकट्ठा करके उन इन्फॉर्मेशन को लेते हो, तो नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. आपका विजन या फिर आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही पाथ पे है, बस वो एग्जीक्यूशन आप ठीक से नहीं कर पाते हो. वो चीज़ आप जो प्लान करते हो वो आप ठीक से वो कर नहीं पाते हो. अपने प्लानिंग को ठीक से आप एक्चुअलिटी में, मतलब क्या बोलते हैं, एनविजन आप जो करते हो उसको आप ठीक से कर नहीं पाते हो, जस्ट बिकॉज आपका माइंड एनर्जेटिकली अलाइंड ठीक से नहीं है. ओके, तो द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग एफर्ट्स एनर्जेटिकली, खुद को एनर्जेटिक वे में अलाइन करने में, आप देखोगे कि आप तक अपने आप ही पॉजिटिव स्टडी मेथड्स आ रही हैं या फिर और भी ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे कम टाइम में ज़्यादा रिटेन करें, ज़्यादा याद रखें, या डिफरेंट मेथड्स जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा अपने आप से आ जाएंगी. आपके पढ़ाई का टाइम इंप्रूव हो पाएगा, आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा, आपको आंसर्स मिलेंगी, आपको पॉजिटिव. देखो डिंग वाला आवाज़ भी आया एंड इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन कि यस दिस इज द करेक्ट थिंग. सो नो दैट कि एनर्जेटिकली खुद को अलाइन किए तो कर्मा वाइज भी अपने आप से आप अलाइन हो जाओगे. उसको लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ कार्मिकली. राइट, नेक्स्ट वी विल सी स्पिरिचुअल वे में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे यू विल गेट सक्सेस. ऑल्सो एक चीज़ आई विल कीप इट हियर, एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि द मोमेंट यू विल अलाइन योर सेल्फ एनर्जेटिकली ना, उसके बाद ही आप देखोगे कि आपको अपने पढ़ाई से भी मतलब प्यार इंक्रीज हो जा रहा है. यू विल फॉल इन लव विथ योर स्टडीज, जो मे बी शायद से अब तक आपको उतना अटैचमेंट या फिर अच्छा नहीं लगता होगा पढ़ाई करने में. नो दैट कि एक बार आप खुद को एनर्जेटिकली अलाइन करोगे ना, उसके बाद आपको अच्छा लगना लगेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए क्या था कि मुझे क्लास 8th तक मैथ्स उतना समझ नहीं आता था. आई हैड नो वन टू गाइड मी, मैं खुद से ही पढ़ती थी. आई हैड नो वन टू गाइड मी एंड मतलब मैं मैथ्स में गड़बड़ करती थी, अच्छा नहीं करती थी. देन उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि दे विल सेंड मी टू ट्यूशन. एंड एक मैम थी हमारी एंड उन्होंने जो मेरा मैथ्स को लेके पर्सपेक्टिव चेंज किया ना, इतने ईजिली वो चीज़ों को समझाती थी कि मुझे मैथ्स से प्यार हो गया. एंड इवन दो आई एम अ डॉक्टर बट स्टिल अभी तक मुझे क्लास 9-8 के मैथ्स याद हैं. एंड सॉरी 8 नहीं 9-10 के मैथ्स याद हैं. एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली लव मैथ्स. मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है. तो जैसे वो टीचर मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट थी कि शी मेड मी फॉल इन लव विथ समथिंग जिसको मैं हेट करती थी. फॉर यू, आपके लिए आपका एनर्जेटिक अलाइनमेंट वैसा ही काम करेगा कि जिस चीज़ को शायद से आप पसंद नहीं करते हो उतना ज़्यादा, उस चीज़ से आप प्यार कर बैठोगे एक बार आप अपनी एनर्जीज को ठीक से अलाइन कर लो तो. ओके, लेट्स सी कि अब स्पिरिचुअली आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आप खुद को अलाइनमेंट में ले आ सको. ऑफ कोर्स
नेगेटिव जो वाइब्रेशंस है उनको ग्राउंड करनी है, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज वो चीज़ कर देगा। ओके आप जितनी जल्दी रात को सो गए, 10-11 बजे अगर सो गया, अगर आप में से कुछ कुछ लोग आई नो कि मे बी कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि दीदी नींद नहीं आती है इतनी जल्दी, आप करके तो देखो। आवर बॉडी इट विल गो बैक टू इट्स ओन सर्केडियन साइकिल। 10 बजे नींद का पीक आता ही है, 10 से 11 बजे के बीच। तो उस टाइम क्या करते हैं, हम खुद को इतना डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वी आर स्लीपी, एंड धीरे धीरे वही आदत बन जाता है। ओके तो मेक श्योर कि 10 से 11 बजे के बीच आप सो जाओ, आदत लगा लो। अगर सोने में डिफ़िकल्टी आती है, सोने से पहले कैमोमिल टी पी लो थोड़ा सा, या फिर लैवेंडर टी पी लो। वो किसी भी एज ग्रुप में हम पी सकते हैं, इट्स जस्ट अ फ्लोरल टी। उससे कुछ कुछ लोगों को हेल्प होता है माइंड को काम डाउन करने में। ओके एंड या तो कुछ लोग साउंड बात सुन सकते हो, या जैसे मुझे तूफान की आवाज़ सुन के कभी कभी नींद आता है अच्छे से, तो मैं वैसे वाले रेन वाले साउंड्स वो लगा लेती हूँ कान में एंड फिर सो जाती हूँ। तो विच एवर वे मेथड सूट्स यू, उस चीज़ को फाइंड आउट करो एंड उसके हेल्प से 10 से 11 बजे के बीच सो जाओ। नो दैट कि जो अपने आप से आपका नेगेटिव वाइब है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप एक बार अपने रूटीन को ठीक करोगे ना, आपका वाइब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग दैट यू वांट, नॉट जस्ट नाउ बट इवन इन द फ्यूचर, बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवन जो कि बहुत ज़्यादा करियर वाइज सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा। ओके एक्सट्रीम सक्सेस मुझे फील हो रहा है आपसे स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से ही। बस खुद को उसके अलाइनमेंट में लाना है, खुद को अभी से ही उस हाई वाइब्रेशनल, देखो व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होगे, राइट? तो खुद को अभी से उसके अलाइनमेंट में लाना है। आप जब सक्सेसफुल एक्सट्रीमली हो जाओगे, डू यू थिंक आपका रूटीन वैसा ही रहेगा जैसा अभी है? नहीं ना। डू यू थिंक आपका माइंडसेट वैसा ही रहेगा जैसा अभी है? नहीं ना। तो अभी से खुद के लाइफस्टाइल को एटलीस्ट चेंज करो, ताकि आप अपने उस बेस्ट वर्जन के लाइफस्टाइल में जा सको बाई अलाइनिंग एटलीस्ट योर सेल्फ फिजिकली अलाइन करके, एंड आप देखोगे कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिल रही हैं। ओके नेक्स्ट आई एम फीलिंग कि देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ हैवी वाइब्स अराउंड यू, तो उस चीज़ को आपको क्लेंस करना है। डेली रूम में कपूर जलाना, डेली जलाना, या फिर सेज जला सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आप डेली कर सकते हो। या फिर इफ़ यू आर समवन जिसके घर में टेम्पल है, तो दिया जला के पहले गॉड के साइड में दिखा दो एंड फिर हर जगह उस दिए को घुमा दो। या फिर इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी टेम्पल, या फिर अगर आप मूर्ति पूजन वगैरह में विश्वास नहीं करते हो, जस्ट लाइट कैंडल। नो दैट कि लाइट की ही एनर्जी पॉजिटिव होती है। फायर लेट्स गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज, है ना? तो एटलीस्ट लाइट अ कैंडल डेली, थोड़े देर के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए एटलीस्ट। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि कपूर जलाओ, वो आपके लिए बेस्ट होगा आपके लिए। कुछ कुछ लोगों का मुझे हो पोनो आ रहा है, कुछ लोग का, सबका नहीं। तो इफ़ यू फील कॉल टूवर्ड्स होओपोनोपोनो प्रेयर, तो देखो वीडियोस की कैसे उसे करते हैं एंड उसे डेली एटलीस्ट 2 से 3 मिनट बोलना, दैट विल बी इनफ फॉर यू। बिकॉज आपको कुछ एक्स्ट्रा अफर्मेशंस वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू क्लियर ऑल द नेगेटिविटीज दैट आर इनसाइड यू, आप देखोगे कि अपने आप से पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो your key to success is to get rid of all the negativities, जो भी negativities अंदर है उसको क्लियर करके जीरो स्टेट में आने का है आपको। एंड कुछ लोगों के लिए होपोनोपोनो आया, एंड बाकी सब के लिए आया कि जब भी कुछ कॉन्शियस नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए, उसको तुरंत हटाना है आपको। तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट करो या उसका काउंटर स्टेटमेंट कर दो। जैसे अगर मेरे दिमाग में आया, सोचो कि तू बहुत गंदी है, तो आई वुड से कि नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई रिजेक्टेड, आई नो मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके तो वैसे ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स खुद को बोलना है। जो भी फ्रेंड्स आपको डिस्करेज करते हैं या फिर आपके वाइब्रेशनल लेवल पे नहीं है, या फिर आप जिस वाइब्रेशनल लेवल में जाना चाहते हो उसमें नहीं है। ओके जैसे बहुत टाइम होता है कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर एग्जाम, लेकिन हमारे दोस्त वो लोग एवे ही दे रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं।
बट या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहते तो हैं लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हैंग आउट करना बंद कर दो, ट्रस्ट मी, बंद कर दो या कम कर दो, कुछ भी करके। एंड अगर आपके वो हॉस्टल मेट्स हैं देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट हाँ अगर हॉस्टल में रहते हो एंड आपके रूममेट या फिर आसपास फ्रेंड्स वैसे हैं तो कपूर डेली जलाओ, कपूर विल डू द ट्रिक, वो एनर्जेटिक बैरियर क्रिएट कर देगा एंड उनकी नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंचेगी। ओके सो अब ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आप कब तक पॉजिटिव रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेट्स सी। ओके नाउ अलग अलग लोग अलग अलग एग्जाम दे रहे हो एंड वो अलग अलग टाइम में है, सो लेट मी जस्ट बी अ बिट मोर क्लियर कि इस चीज को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं आप लोग के लिए। सी अगर आप इस वे में खुद को अच्छे से अलाइन कर लो ना, एंड अगर आपका एग्जाम इस ईयर है 2024 या फिर नो लेट्स जस्ट नॉट से 2024, लेट्स से अराउंड 3 to 4 मंथ्स के बीच है, देन आई एम सीइंग कि 3 to 4 मंथ्स के बीच अगर आपका एग्जाम है मे बी आपको उतना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज जितनी नेगेटिविटी है वो 60 to 70% है, मिस अलाइनमेंट 60 to 70% है एंड पॉजिटिव अलाइनमेंट 30 to 40% है। ओके लेकिन अगर आप सिंसियरली अभी से काम करो इन सब चीज़ों को लेके तो आफ्टर 3 to 4 मंथ्स कभी भी आपका एग्जाम हो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स, 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो 3 to 4 मंथ्स के बीच अगर एग्जाम है देन आई वुड से कि ना थोड़े से चांसेस कम हैं, लेकिन 3 to 4 मंथ्स के बाद अगर एग्जाम है एंड इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स तो श्योर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी। ओके बट यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड, बिकॉज आप में से बहुत लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उस चीज़ को ओवरकम करना है। ओके एंड रूटीन ही उस चीज़ को सेट करे, ठीक कर पाएगा। और ऑल्सो जो जो चीज़ें और आई फॉरगॉट, ठीक है। लास्टली लेट मी जस्ट सी कि आर यू ऑन द राइट पाथ। ये बस उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग या तो फील करते हो कि मे बी शायद से ये मेरे लिए नहीं है, या फिर सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर में आके या सोसाइटी के प्रेशर में आके आप ये वाला प्रोफेशन लेना चाहते हो। ओके या फिर बस दोस्त ले रहे हैं इसीलिए जस्ट आप उस तरफ जा रहे हो। ओके सो लेट मी सी कि आप जो एग्जाम दे रहे हो इज इट इन 1 सेकेंड, एक कार्ड गिर के। Okay, so is it in alignment with your life purpose? Yes, it definitely is. Okay, I'm feeling कि कुछ कुछ लोगों का यही है स्ट्रेट अप लाइफ पर्पस। तो अगर आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो या फिर नीट दे रहे हो या फिर जेई दे रहे हो, नो दैट कि कुछ कुछ लोगों का आई एम फीलिंग अराउंड 60 to 70% लोगों का यही लाइफ पर्पस है, यही आपका मेन प्रोफेशन है। भले आपको अभी वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड बाकी जो 30 to 40% है आई एम फीलिंग कि दिस विल बी वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस। आपका या तो मे बी एक और लाइफ पर्पस है जो तभी आएगा जब आप इससे फुल अलाइनमेंट में आ जाओ। तो मे बी जब आप नौकरी कर रहे होगे या फिर जब आप कॉलेज पास कर रहे होगे यू विल सी कि आपके पास एक और लाइफ पर्पस आ रहा है, आप किसी और चीज़ में भी एंगेज हो रहे हो या फिर आपका लाइफ पाथ चेंज हो रहा है। ओके तो बट नो दैट कि दिस इज डेफिनेटली योर लाइफ पर्पस या फिर इट इज डेफिनेटली अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर नेक्स्ट लाइफ पर्पस। क्योंकि कुछ कुछ लोग का ऐसा भी होता है, लाइक कुछ कुछ इंजीनियर्स को आप देखे होंगे कि कुछ साल नौकरी की उसके बाद खुद का कुछ खोला, ऑलराइट। तो कुछ कुछ लोग का वैसा भी आ रहा है, बट नो दैट कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड एटलीस्ट अंटिल आप कॉलेज पास करो या फिर कुछ साल तक नौकरी करो, यही आपका लाइफ पर्पस है फॉर 30 to 40% पीपल। बाकी फॉर 60 to 70 दिस इज स्ट्रेट अप योर लाइफ पर्पस एंड आप सही डायरेक्शन में हो। ओके सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या गाइडेंस आ रही हैं। ऑल्सो मुझे लगा कि कुछ कुछ लोग पूछेंगे कि इज इट फॉर ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो नहीं, इफ़ यू फील अलाइन टूवर्ड्स इट कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देख रहे हो बट करियर गाइडेंस चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन सी दिस वीडियो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं जस्ट ब्रीफ में आपको बोल दूँ। फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि
अभी की प्रिपरेशन एंड अभी की एनर्जीज के हिसाब से आप कितने अलाइंड हो कि आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या एनर्जेटिक, कार्मिक एंड स्पिरिचुअल चेंजेस आपको खुद में लानी है ताकि आप एक पॉजिटिव आउटकम को मैनिफेस्ट कर पाओगे. नेक्स्ट वी विल सी कि क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है या फिर यू नीड टू स्टॉप डूइंग. नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप ये चीज़ें करो जो कि रीडिंग में आ रही हैं तो आप कब तक पॉजिटिव आउटकम को मैनिफेस्ट कर पाओगे या फिर कितने अटेम्प्ट में आप पॉजिटिव आउटकम को मैनिफेस्ट कर पाओगे. एंड लास्टली ये वाला क्वेश्चन जो है कि आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं, जो एग्जाम आप देना चाहते हो वो आपके लाइफ पर्पज से अलाइंड है कि नहीं. वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ या फिर पता नहीं बस ऐसे ही कर रहा हूँ. तो इट इज़ ओनली फॉर दोस्त जो लोग ओपन माइंड से देखना चाहते हैं एंड हु कैन कंसिडर कि हाँ ठीक है मैं चलो ट्राई करूँगा अपने करियर को दूसरी दिशा देने की. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द गाइडेड मैसेजेस फॉर यू ग्रुप 2. लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी. ऑल्सो अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड रेट्स मैंने हाईलाइट्स में भी लिखा हुआ है, तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. सो ग्रुप 2, फर्स्ट लेट मी सी कि अभी के प्रिपरेशन के हिसाब से हाउ मच आर यू अलाइंड विथ अ पॉजिटिव आउटकम. ग्रुप 2, आई एम फीलिंग कि यू आर प्रिटी मच पॉजिटिवली अलाइंड. काफी हद तक आप पॉजिटिव वे में ही अलाइंड हो. या तो आपका एनर्जी अलाइनमेंट बहुत अच्छा है या फिर आप जो मेहनत कर रहे हो वो बहुत अच्छे से अलाइंड है. लेट मी गेट वन मोर क्लैरिफायर. अमेजिंग. यस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स. अमेजिंग. यस, यू आर अलाइंड, यू आर अलाइंड. इमोशनली भी आप देखो, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है ना कि इम्पोस्टर सिंड्रोम है आप में, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जिस वजह से लगता है कि मे बी शायद से उतने अच्छे से मैं अलाइन नहीं हूँ, मे बी पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है. देयर इज ऑलवेज दैट सेल्फ डाउट जो हमारे मन में रहता ही है. मैं भी रीडिंग्स करती हूँ, हमेशा सेल्फ डाउट रह ही जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई डोंट नो यू राइट, फिर भी चैनलिंग्स कर रही हूँ. सो एनी हाउ वी आर ह्यूमन बींग्स एंड सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ डाउट रहना अच्छी भी बात है, वरना वो ईगो में चेंज हो जाता है एंड हम अपनी खामियों को नहीं देख पाते हैं, है ना. सो यस, नो दैट आप जिस भी एनर्जी में अभी हो दैट इज परफेक्टली अलाइंड ताकि आप पॉजिटिव आउटकम को अट्रैक्ट कर सको. ओके, लेट्स सी कि लेट्स गो अ बिट डीपर एंड लेट्स सी कि आपको क्या क्या चेंजेस लानी है खुद में एनर्जेटिकली, कार्मिकली एंड स्पिरिचुअली ताकि आपको श्योर शॉट सक्सेस मिले. ग्रुप 1, रुको एक चीज, मुझे फील हो रहा है कि देयर इज सम हिंड्रेंस. सो लेट मी फर्स्ट चैनलाइज दैट कि प्रॉब्लम क्या है. कहीं से तो एक हिंड्रेंस मुझे फील हो रहा है. ग्रुप 2. Give me one more card. ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को लगता है ना कि नहीं मैं तो सही पाथ पे नहीं हूँ, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, नो दैट इज एक्सटर्नल. वो आपकी एनर्जीज नहीं है, वो किसी और की वजह से आपके लाइफ में क्रिएट हो रहा है. किसी और के वाइब्स है, किसी और की नज़र है, किसी और के ऑरा इम्प्रिंट्स हैं जो आप में आ रहे हैं. तो इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर यू आर फीलिंग कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, देन नो दैट कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल्स एनर्जीज, बिकॉज उनके थॉट्स, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, उनका वाइब आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. इवन इफ लोग आपसे दूर है, सोचो आप अकेले रहते हो, नो दैट कि जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आपके फेलो मेट्स हैं, क्लासमेट्स वगैरह या बैचमेट्स या जो भी हैं, दोज फेलो मेट्स आर थिंकिंग अबाउट यू एंड वो सोच रहे हैं कि वो खुद के मन में ही कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा होगा, वो ठीक से पढ़ रहा होगा कि नहीं, पक्का वो मेरे से आगे है. तो नज़र लगी हुई है आपको, आप लोगों की नज़रों में हो, भले ही रिलेटिव्स हो, भले ही वो फ्रेंड्स हो, भले ही नेबर्स हो, एट्सेट्रा. यू आर इन अदर पीपल्स आइज. तो आपको इस चीज़ को रेगुलर वे में क्लेंज ऑफ करना है. तो जो भी गड़बड़े हैं ना वो उनकी वजह से आ रही हैं, आपकी वजह से नहीं. यू आर अलाइंड टू एवरीथिंग इन अ करेक्ट मैनर. ओके, तो
क्लेंजिंग करते रहना खुद का। आई वुड रिकमेंड यू कि यू आर इन स्पॉटलाइट, आपको नहीं पता है बट लोग आपके बारे में डिस्कशंस करते हैं। यू आर इन स्पॉटलाइट। आप ऐसे पर्सन हो ना जिसकी एनर्जी इतनी करिज्मेटिक है कि अगर आप चुपचाप भी बैठे रहो तो भी लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे। तो ये चीज़ आपको लाइफ टाइम फॉलो करनी है कि खुद को क्लेंस करते रहना है। एंड अभी का जो टाइम है ना, यू नीड टू क्लेंस योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। तो हर दिन या फिर एक दिन छोड़ छोड़ के टेक सॉल्ट बाथ। सॉल्ट बाथ कैसे लेना है? नहाने से पहले जस्ट खुद पे थोड़ा सा नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो हम किचन में यूज़ करते हैं ना, उसको भी आराम से यूज़ कर सकते हो, नो इश्यूज़ विद इट। आराम से उसको हाथ पैर में ऐसे मल लो, थोड़ा सा 1-2 मिनट रख लो एंड उसके बाद नहाने चले जाओ। ओके, दैट विल न्यूट्रलाइज ऑल द नेगेटिव ऑरिक इम्प्रिंट्स जो कि आप में है। नेगेटिव वाइब्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगा। ये आपको डेली करना है ऑन अ डेली बेसिस। या फिर अगर कोई ऐसे पर्सन है आपके आसपास घर में, जैसे पेरेंट्स वगैरह, जो कि नज़र उतार सकते हैं, तो बीच बीच में नज़र उतरवा लेना। या फिर कभी कभी होली प्लेस में जाके नज़र उतरवा लेना। आसपास के जो भी टेम्पल्स, मॉस्क एट्सेट्रा है, वहाँ पे जाके नज़र उतरवा लेना। ओके, तो वो चीज़ दूसरों से जो नज़र उतरवाना है वो आप वीक में एक बार कर सकते हो, बट ये डेली सॉल्ट वाली चीज़ या तो डेली करो या फिर एक दिन छोड़ छोड़ के करो। ओके, तो ये तो आप करते ही रहो, बिकॉज एट दिस प्रेजेंट मोमेंट काफ़ी लोग हैं जो कि आपको आप पे नज़र गड़ाए हुए हैं। कभी कभी मेरी खुद की नज़र भी हमको लग जाती है, तो वो चीज़ भी कुछ कुछ लोगों के लिए है कि मे बी यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर ओन लाइफ, अबाउट योर ओन इश्यूज, अबाउट योर ओन प्रॉब्लम्स, तो जिस वजह से आपका भी खुद का ऑरा थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको करनी है, राइट। नेक्स्ट लेट्स सी कि व्हाट चेंजेस यू नीड टू मेक एनर्जेटिकली एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। ओके, कुछ कुछ लोग ना चेजिंग की एनर्जी में हो, मुझे फील हो रहा है। चेजिंग की एनर्जी में हो या फिर ओवरवर्क करते हो खुद को, फिर किसी चीज को पाने के लिए एक्स्ट्रा ही वर्क करते हो, तो वो चेजिंग वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने कल कम किया, आज मुझे अच्छे से करना है। कल मेरा ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ है, आज मुझे अच्छे से करना ही है। या फिर कुछ लोग ऐसा है कि ठीक है आज नहीं हो पाया, कल करूंगा, कल तो पक्का से करूंगा। तो ये चेजिंग वाली एनर्जी है कि हम अभी के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है एंड हम कल को उसको बोल रहे हैं कि कल करेंगे। ओके, या फिर कल की एनर्जी जो हमने किया उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है एंड हम खुद को बोल रहे हैं कि आज करूंगा, आज करूंगा। ओके, सो या फिर एनी सॉर्ट ऑफ चेजिंग एनर्जी, मुझे वो चाहिए, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, और आउटकम से डिटैचमेंट नहीं है आपका, मुझे यही फील हो रहा है। तो नो दैट की फर्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है चेज करना बंद करो, क्योंकि बहुत टाइम, बहुत लोग, जो लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, हु आर टॉप नॉच, हु हैव द पोटेंशियल कि वो बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, वो नहीं ला पाते हैं जस्ट बिकॉज वो इस चेजिंग वाले एनर्जी में होते हैं। चेज करना बंद करो, आउटकम से खुद को डिटैच करो। कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, बट नो दैट कि आप जितना आउटकम से, जितना पॉजिटिव रिजल्ट से खुद को अटैच रखोगे, उतना ही आपका माइंड आपको सही काम करने से डेविएट करेगा। एंड ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ के बहुत गलत वे में जा सकता है, बहुत गलत वे में जा सकता है। कि सोचो कि यू हैव द पोटेंशियल टू बी द बेस्ट, टू एक्चुअली गेट द कॉलेज और गेट द प्लेस जहाँ पे आपको जाना है, बट ये चेजिंग वाली एनर्जी अगर ये हावी हो गई ना आप पे, तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। ऐसा वाला चीज़ है। ओके, बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट यू आर अलाइंड इन अ पॉजिटिव वे, तो उस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है एंड बस खुद को डिटैच करो। डिटैच खुद को कैसे करना है उससे रिलेटेड भी वीडियोस देखो। आई एम नॉट अ टीचर, तो इसलिए मैं ठीक से नहीं बोल पाती हूँ, बट देयर आर लॉट मेनी पीपल जो लोग टीचर्स हैं, जो कि ठीक से बोल पाते हैं, ठीक से टीच कर पाते इस चीज़ को, उनके वीडियोस देखो। दे विल टीच यू हाउ टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। ओके, एंड बस मेहनत करते जाओ। नो दैट यू हैव द कैपेसिटी, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू हैव द कैपेसिटी एंड आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आपको चाहिए। बस उसका पीछा करना बंद कर दो। गिव योर बेस्ट, आज में जियो, गिव योर बेस्ट, स्टे ट्रू टू योर वर्ड्स। खुद को अनएक्सपेक्टेड गोल्स मत वो करो, खुद के लिए सेट मत करो। अगर आज 1 घंटे की पढ़ाई हो सकती है तो 1 घंटे ही करो। अनरियलिस्टिक गोल्स खुद पे सेट मत करो कि 5 घंटे आज पढ़ना है। आपकी किस्मत आपको कभी नहीं रोकेगी, यूनिवर्स आपको कभी नहीं रोकेगा, आपका खुद का ये चेजिंग वाला नेचर आपको रोक रहा है।
तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ऑल्सो अगर आप कंपेयर करते हो खुद को एज वेल एज दूसरों को, तो वो चीज़ करनी बंद करनी है, बिकॉज कंपेरिजन की एनर्जी हम जब भी लाते हैं ना, वहां से गड़बड़ होनी स्टार्ट होती है, बिकॉज दूसरों के वाइब्स हम अननोइंगली खुद के लाइफ में लाते हैं, तो डिस्क्रिपेंसी होने लगती है। तो दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत करो कभी भी, या फिर किसी भी शेप एंड फॉर्म में। अगर आप दूसरे किसी प्रोफेशन को लेके भी कंपेयर करते हो खुद को, लाइक मे बी अगर आप सोचो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मन में आता है कि यार उसका कितना अच्छा है, वो तो आर्ट्स पढ़ता है, उसका तो प्रेशर ही नहीं है वगैरह वगैरह। नो दैट कि सबके लाइफ में प्रेशर होता है, सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, सो यू नेवर नो। तो अननोइंगली ही आप किसी और के नेगेटिव लाइफ को भी आइडियलाइज कर रहे हो, एंड यू आर विशिंग कि काश मेरी लाइफ उसकी तरह होती, लेकिन मे बी उसकी लाइफ जो आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छी है, मे बी इट्स नॉट दैट, मे बी वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? तो यू आर अननोइंगली वांटिंग अदर पीपल्स एनर्जीज इन योर लाइफ, तो वहां पे भी डिस्क्रिपेंसी आती है। तो ये चीज करना, खुद कंपैरिजन की एनर्जी में आपको खुद को निकालना है उस चीज से, ओके? इफ यू आर समवन जो कि जॉब भी कर रहे हो एंड साथ ही साथ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम, तो आपको बोला जा रहा है कि इट्स ओके, डू नॉट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ, डू नॉट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। आप दिन का 2 घंटा भी पढ़ाई करोगे ना, लेकिन वो माइंडफुली करोगे ना, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप काम करके उसके बाद वापस आके 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो आपको एक्स्ट्रा एग्जॉस्टेड बना देगा, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स डिले हो जाएंगे, ओके? तो मेक श्योर कि आप वो बैलेंस ठीक से लाओ अपने लाइफ में। आप में से कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल में सेट किए हो, थोड़ा सा खुद को लेट योरसेल्फ ब्रीथ, थोड़ा सा खुद को सांस लेने दो, ओके? एक्स्ट्रा प्रेशर जब हम खुद को देते हैं, तो वही हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो खुद को एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि खुद को लेकर डाउट हो रहा है कि नहीं मुझे 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ना है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं करना है, तो उस थॉट को हटाओ। आइडेंटिफाई करो कि क्या आपके लिए सही है एंड क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या आप जबरदस्ती करा रहे हो, तो वो जबरदस्ती वाला पार्ट हटाओ। फील योर इमोशंस, फील योर इमोशंस एंड उनको वैलिडेशन दो, दे नीड वैलिडेशन। एग्जॉशन नॉर्मल ह्यूमन चीज होती है, पढ़ने का मन नहीं करना नॉर्मल ह्यूमन चीज होता है, ओके? समझ नहीं आना नॉर्मल ह्यूमन चीज होता है। सो डू नॉट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि किसी और को खुद के प्लान्स वगैरह मत बताना, बिल्कुल भी मत बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना। भली वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, भली वो आपके पेरेंट्स हो, भली वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो ना, किसी को खुद के प्लान्स नहीं बताने हैं कि कैसा पढ़ाई चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है। इफ पॉसिबल ट्राई टू फुल्ली अवॉइड इट। जब भी वो डिस्कशन आए तो बस हल्के में हटा देना, हाँ सब ठीक चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, हाँ सब ठीक चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, मैं उतना टेंशन नहीं लेता, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ओके? ऐसे सेंटेंसेस, न्यूट्रलाइज वाले सेंटेंसेस यूज करना स्टार्ट करना, जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ यू आर अनबॉदर्ड, यू आर अनबॉदर्ड, तुमको फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा, ओके? पेरेंट्स भी अगर पूछे हाँ सब ठीक चल रहा है, नो इश्यूज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ऐसे पेरेंट्स ज़्यादा डिटेल में नहीं यूजुअली पूछते हैं, तो हल्के में ही रखना कॉन्वर्सेशंस को, ओके? सो दीज आर द थिंग्स दैट, ओके? एक और चीज़ मुझे फील हो रही है कि आप में से काफ़ी लोगों को किसी एक चीज़ से एडिक्शन है। वो एडिक्शन हो सकता है हार्ड वर्क से हो, वो एडिक्शन हो सकता है कि सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट से हो, वो एडिक्शन हो सकता है कि प्रोक्रास्टिनेशन से हो। तो जिस भी एरिया में आप एक्स्ट्रा टाइम या फिर एनर्जी डाल रहे हो जो कि गलत है, आपको पता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस लाओ, ओके? कि मे बी आपको 5 घंटे डेली मेहनत करके पढ़ रहे हो एंड यू डू नॉट नीड दैट, ओके? वो आप पे ज़्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है, तो 5 से उसको घटाओ। या अगर पढ़ ही नहीं रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, तो थोड़ा सा बढ़ाओ, ओके? तो यू आर बीइंग सेड, प्रोक्रास्टिनेशन मैक्सिमम लोग शायद से नहीं करते हैं। जिन लोग का कुछ डिले होता है या लेजीनेस आती है, वो दूसरों की एनर्जी फील्ड की वजह से ही होती है, मुझे फील हो रहा है। तो अगर आप उन लोगों की एनर्जीज को हटाओगे एंड जो और भी चेजिंग वाली चीज़ को हटाओगे ना, तो धीरे धीरे ये अपने आप से हट जाएगा। अगर प्रोक्रास्टिनेशन या फिर लेजीनेस आता है या फिर मन में ऐसा मन नहीं करता है कि ठीक से पढ़ाओगे, तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा अगर उन सब चीज़ों को आप बैलेंस करो तो, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट की
आप कार्मिक वे में कैसे खुद को अलाइन कर सकते हो, पढ़ाई ठीक से कैसे करनी है, या फिर क्या क्या चीज़ें करनी है फिजिकल वे में। ओके ओके, अगर पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगता है ना, तो ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी एज वेल एज फिजिकल एक्सरसाइज डेली। ये दोनों चीज़ आपको डेली रखनी है, नो दैट कि बाकी आपका पढ़ाई अपने आप से सही से बैलेंस हो जाएगा। ओके तो पढ़ाई जो प्लान कर रहे हो, या फिर जो दिमाग में है कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, या फिर जैसे वे में पढ़ रहे हो, इट इज़ द करेक्ट वे, नो इश्यूज विद दैट। भले ही आपको कितना भी सेल्फ डाउट क्यों ना हो, नो दैट कि देयर इज नो इशू विद दैट, आप सही रास्ते पे हो। बस आपको सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली रखना है। तो भले ही गाना लगा के डांस करो, या फिर थोड़ा सा बाहर घूम के आओ, चीज़ें खरीद के लाओ, मूवमेंट लाओ, बस अपने लाइफ में मूवमेंट लाओ। हम अभी ऐसा ऐसा हो गया है कि हर जगह जाते हैं तो हम स्कूटी वगैरह ही ले लेते हैं। तो अगर वैसा है तो एटलीस्ट साइकिल लेके जाओ, या वॉक करके जाओ अगर कुछ खरीदना है तो। अगर अलग से टाइम नहीं निकाल पा रहे हो आप, या फिर बाहर जाके एक्सरसाइज या वॉक करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो घर में ही 10 मिनट गाना सुनते सुनते डांस कर लो, दैट विल बी मोर देन एनफ। सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू शेक ऑफ योर स्टैग्नेंट एनर्जीज, बस वही चाहिए, कोई भी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिससे एनर्जी शेक ऑफ हो जाए। ओके स्टैग्नेंट एनर्जी शेक ऑफ हो जाए, कि वो चीज़ करना है। नेक्स्ट आप क्या करना है, सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी करना है, या फिर लीजर टाइम निकालना है आपको। वो एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए कि टीवी देखे तो देखते ही रहे, नहीं, बट एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर कोई अपने एक क्रिएटिव साइड को दो। इफ़ यू आर समवन जो कि एक्चुअली में क्रिएटिव हो, एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, भले वो डिजिटल क्रिएटिविटी हो, या फिर नरेशन करना हो, या खाना बनाना हो, जो भी आपका हॉबी है। अगर हॉबी नहीं है तो बस गाने सुन लो, खुद को थोड़ा सा लीजर टाइम दो। ओके वो आपको आधा घंटा से 1 घंटा करना है, उससे भी आपका माइंड रिलैक्स्ड रहेगा, एंड यू विल सी कि एनर्जी अलग से आ रही है। ओके ये चीज़ें आपको करनी है, बाकी इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट लेट्स सी कि स्पिरिचुअली आप कैसे खुद को अलाइन कर सकते हो इन द करेक्ट वे। स्पिरिचुअली उतना कुछ फील नहीं हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, फिर भी गॉड कुछ भी इंस्ट्रक्शंस। यस स्पिरिचुअली यू डोंट नीड टू डू एनी सच थिंग। आप बस यहीं पे मेहनत दोगे ना, तो इट विल बी ऑल राइट। स्पिरिचुअली यू आर फाइन, योर माइंड इज फाइन, यू आर काइंड ऑफ कनेक्टेड विथ योर हायर सेल्फ, यू नो थिंग्स। ओके तो वो आपको, इवन इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ, नो दैट कि आपको डिवाइनली गाइडेड वे में आगे बढ़ने के इंस्ट्रक्शंस मिलते ही रहेंगे सबकॉन्शियसली, तो वो आप आगे बढ़ते ही रहोगे। देयर इज नो फ्लॉ विद इट, कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो अलग से स्पिरिचुअल कोई चीज़ नहीं करनी है, कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह या फिर क्रिस्टल्स वगैरह पहनना, इट इज़ नॉट कमिंग फॉर यू। बस इन सब चीज़ों में अगर आप काम कर लोगे तो आप देखोगे कि सब सही हो रहा है। ओके लास्टली, नॉट लास्टली, सेकेंड लास्टली वी विल सी कि अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो अच्छा थिंग्स यू शुड स्टॉप और अवॉइड डूइंग। आई थिंक वो रीडिंग में बीच में ही आया था क्या क्या आपको बंद करना है, फिर भी लेट मी जस्ट रिकन्फर्म कि वही मैसेजेस हैं या फिर और भी कुछ हैं। यस कंपैरिजन वाली एनर्जी आ रही है कि दूसरों के अकॉर्डिंग आप खुद को ढालने की कोशिश करते हो, या फिर वही दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो, या फिर आपको लगता है कि दूसरे बेटर हैं, या फिर खुद ही को खुद से कंपेयर करना, चेजिंग वाली एनर्जी वही आ रहा है, वही सेम कॉन्फर्मेशन आ रहा है। ओके लेट्स सी कि अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली प्रॉपरली, इन सब चीज़ों को कर लिया जो एडवाइसेस आई, तो व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव आउटकम।
एम फीलिंग कि देखो पॉजिटिव आउटकम आपको पहले भी मिलना था, अगर आपने पहले अटेम्प्ट किया है ना तो पॉजिटिव आउटकम आपको तभी मिल जाना था, बट वही दूसरों की एनर्जीज एंड चेजिंग की एनर्जी की वजह से इट इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी रिटन इन योर लाइफ पाथ। आई एम श्योर कि इसके बाद का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो अगर मैं शफल करूंगी इट विल कम लाइक कि हाँ इट इज रिटन इन योर लाइफ पाथ। तो जब कोई चीज़ हमारे लाइफ पाथ में लिखी रहती है वो आ ही जाती है, आनी ही होती है। इट्स जस्ट दैट कि हम अपने बिलीफ सिस्टम से या फिर एनर्जी ठीक से अलाइन नहीं करते हैं, या फिर दूसरों के एनर्जी इंटरफेरेंस की वजह से हम वो चीज़ नहीं ला पाते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो नो दैट कि एक बार वो चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है वो हट गई ना, तो स्पेस अपने आप से क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से जो चीज़ आपके लिए बनी है वो अपने आप से आ जाएंगी। तो नो दैट कि इफ़ यू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, जब भी आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम दोगे, हाई चांसेस आर देयर कि आप उसमें डेफिनेटली पास कर जाओगे, या फिर यू विल गेट दी डिजायर्ड आउटकम जो कि आपको चाहिए। ओके, बट आपको फॉलो ये सब करना है बिकॉज दूसरों की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही है। पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को डेली बोलो, ये चीज़ मुझे फील हो रहा है। यू नीड टू से पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो एग्जाम रिलेटेड जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस है, डेली खुद को सोने से पहले या फिर उठ के या फिर दिन में कभी भी आप बोल सकते हो। आपके लिए आ रहा है कि कभी भी बोलोगे, दिल से बोलोगे, बिलीफ रख के बोलोगे, देन दैट विल वर्क लाइक मैजिक फॉर यू। ओके, स्पेशली अगर ये वाला सेंटेंस बोलो, आई एम प्रोटेक्टेड, ये वाला जरूर इंक्लूड करना, बिकॉज हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ ही साथ अगर आप खुद के माइंड को ये चीज़ बिलीव कराओ ना कि हाँ आई एम प्रोटेक्टेड, दूसरों की एनर्जी मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है, तो वो विथ टाइम आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, जो कि आपको फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, लास्टली लेट्स सी कि आर यू अलाइंड इन द राइट पाथ। यस, यू डेफिनेटली आर, यू डेफिनेटली आर। जो भी सेल्फ डाउट है या फिर जो भी चीज़ है दैट इज ऑल एक्सटर्नल, वो आपका माइंड क्रिएट करता है। नो दैट यू आर अलाइंड इन द राइट वे। ओके, मुझे ना, ओके आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड। आई एम सो सॉरी, मेरे कार्ड्स गिरते रहते हैं, स्पेशली जब एनर्जीज अप एंड डाउन होती है तो यस तो व्हाट आई एम फीलिंग कि 10% लोगों का ना बाद में जाके एक मेजर करियर शिफ्ट होगा, बट वो अभी तक आपके लिए रिवील नहीं हुआ है। 10% लोगों का होगा, बट अभी के लिए यू नीड टू गो थ्रू दिस फेज। जो जिस चीज को आप एम कर रहे हो दैट इज इन योर लाइफ पाथ, बट दूसरों की एनर्जीज आपको हेविली इफेक्ट कर रही है। यस, डेफिनेटली। तो एक बार वो क्लियर हो गया ना तो कोई इशू ही नहीं रहेगा। एंड अगर आपके मन में कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स आते हैं खुद को लेके, तो उस चीज को भी कंट्रोल करो। ओके, तो यस आई गेस दैट इज इट फॉर योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से क्लैरिटी या फिर कुछ तो हेल्प मिली होगी। अगर मिली है देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हो सके तो दूसरों को भी ये रीडिंग भेज देना, मे बी उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो माय लव्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करियर मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए। ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, बट जिन लोगों को जनरल मैसेजेस भी लेनी है करियर से रिलेटेड, नो दैट कि यू कैन वॉच इट अगर आपको अलाइन फील हो रहा है, कॉल्ड फील हो रहा है तो। ऑल्सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि अभी के प्रिपरेशंस के हिसाब से आप कितना अलाइंड हो पॉजिटिव आउटकम लाने के लिए। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आपको एनर्जेटिकली, कार्मिकली एंड स्पिरिचुअली लानी है ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सको। नेक्स्ट वी विल सी कि क्या चीज़ें आपको करनी बंद करनी चाहिए या फिर कम कर देनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी कि क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो अगर आपने ये सब चीज़ें चेंज की या फिर की अपने लाइफ में, तो कब तक आप पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड लास्टली ये क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों को लगता है कि शायद से मैं गलत रास्ते पे हूँ, या फिर हु हैव एन ओपन माइंड कि वो लोग एक्सेप्ट कर सके कि हाँ अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। सो वी विल सी कि अगर आप राइट पाथ पे हो कि नहीं, यही आपका लाइफ पर्पस है कि नहीं। ओके, ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप 3, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ओके,
अलाइनमेंट की ज़रूरत है आपको ग्रुप 3, अलाइनमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम फीलिंग जो आपके गोल्स हैं या फिर जो आपके विजन्स हैं या फिर जो आपको आउटकम चाहिए उसके हिसाब से ना आप सही से अपने एनर्जी अपने काम को एंड अपने माइंड को नहीं लगा पा रहे हो, स्पेशली आपके आपके काम को आप ठीक से नहीं लगा पा रहे हो। लाइक मे बी यू नो कि हाँ आगे बढ़ना है या फिर आगे कैसे बढ़ूँ, यू नो दैट यू हैव एन आइडिया, बट आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या फिर आप लेजीनेस वाली एनर्जी में हो या फिर आप दूसरी चीज़ें देख के या फिर दूसरों को देख के ही दुखी हो जाते हो या फिर गलत रास्ते में भटक जाते हो। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि गलत लोगों के संगत में हो, एंड गलत लोगों का संगत मतलब ये नहीं कि सब नेगेटिव लोग हैं, बट नो दैट कि ऐसा होता है कि ना कोई हम एग्जाम या फिर कोई चीज़ अगर लेना चाहते हैं अपने लाइफ में लाना चाहते हैं तो उसका एक हाई वाइब्रेशन होता है एंड हमको खुद को उस चीज़ के वाइब्रेशन तक उठाना होता है, हाई वाइब्रेशन तक ले जाना होता है। ओके एंड जब हमारे आसपास के फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिन लोग का वाइब्रेशन हाई नहीं है, लो है, तो हम जितना भी खुद को हाई वाइब्रेशन पे ले क्यों ना जाए, क्यों ना ट्राई करें, उनके वाइब्रेशन हमें खींच लाते हैं डाउन। तो कुछ कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि बिकॉज ऑफ गलत संगत आपके आसपास के लोग काफ़ी लो वाइब्रेशनल है या फिर संगत ही गलत है या फिर वो आपको गलत वे में भटका सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं, खुद का दुखड़ा सुना के आपको डिस्करेज कर सकते हैं, या फिर जैसे होता है ना कि अरे मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लिया, कुछ लोग ऐसे ऐसे बोल के डिस्करेज कर सकते हैं। ओके सो बी इट इन एनी शेप वे और फॉर्म, नो दैट कि आपके आसपास के लोग आपके पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग योर एनर्जी डाउन। ओके नेक्स्ट वी विल सी कि आपको क्या क्या चेंजेस लानी है एनर्जेटिकली, कार्मिकली या स्पिरिचुअली, ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर सको। सो एनर्जेटिकली व्हाट यू नीड टू डू ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सको। आई एम फीलिंग ग्रुप 3 आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। तो पहली बात तो आपको खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर करना है एनर्जेटिकली। नो दैट वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी फॉर्म का हो सकता है। वो कोई इंसान हो सकता है, मे बी आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड अपने पर्सन को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो या फिर उनके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चल रही है एंड उसके वजह से आप दुखी हो, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर फ्रेंडशिप्स का भी ये हो सकता है कि हम अक्सर हमारे फ्रेंड्स जब दुखी होते हैं या फिर प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें भी ऑफ कोर्स दुख होता है उनको लेके। ओके या कुछ कुछ लोग का मे बी कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो पढ़ाई को, यू नो कि आपको टाइम देना है बट आप दे नहीं रहे हो। देयर इज समथिंग इन ग्रेट मिसअलाइनमेंट विद इन यू। कुछ लोग का हो सकता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है, कुछ लोग का हो सकता है कि यू डू नॉट लाइक दिस पाथ एट ऑल, आपको शायद से ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। या फिर कुछ लोग का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी आपको पढ़ाई में देनी चाहिए बट आप कहीं और दे रहे हो इन अ नेगेटिव मैनर। कुछ लोग का PORN एडिक्शन मुझे फील हो रहा है। ओके तो एनर्जेटिकली आपके थॉट्स जहाँ पे जाने चाहिए, जिस डायरेक्शन में जाने चाहिए वहाँ पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आपका थॉट, आपका माइंडसेट जहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए वो मेन फोकस से हटके है। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं तो एग्जाम को लेके सोचता हूँ, बट आप एग्जाम को लेके कम सोचते हो, उसके सराउंडिंग जो डर या इनसिक्योरिटीज है उसके वाइब में ज़्यादा हो, आपका दिमाग उस वाइब में ज़्यादा है। तो एनर्जेटिकली बिल्कुल भी अलाइनमेंट नहीं है मुझे फील हो रही है। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग वॉट यू आर डूइंग। अगर पढ़ाई कम कर रहे हो तो पढ़ाई ज़्यादा करने लगो। अगर प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो ज़बरदस्ती खुद को बैठाओ। अगर चीज़ें आ रही हैं ऐसी कि पढ़ने बैठने जा रहे हो बट नहीं हो पा रहा है, नो दैट कि आपका माइंड वो चीज़ कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, बिकॉज वो एक नेगेटिव स्टेट में है, वो आपको पहुंचने नहीं दे रहा है आपके गोल तक। सो वॉट यू नीड टू डू कि पॉजिटिव थॉट्स लाओ, पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलो अपने एग्जाम को लेके कि एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई वे, आई एम डूइंग गुड। मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, ट्रस्ट मी, काफ़ी ज़्यादा।
नो दैट कि अगर आप खुद को एनर्जेटिकली ठीक से अलाइन नहीं करोगे ना, तो आप कार्मिकली एंड स्पिरिचुअली खुद को नहीं कर पाओगे अलाइन। तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। अगर आपका माइंड ऐसा है कि हाँ आपको एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट्स तो चाहिए, बट दिन भर आप सेल्फ डाउट में ही रहते हो, या फिर डर में रहते हो, या फिर टेंशन में रहते हो, कैसे स्ट्रेस में रहते हो, कैसे कैसे मैं चेंज करूँ, कैसे खुद को ठीक से पढ़ूँ, तो नो दैट ही उसी जोन में आप घुसे हुए हो इतना, तो वो सर्कल में घूमे जा रहे हो, नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, जिस वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है इसीलिए नेगेटिव थॉट सोच रहे हो। ओके, तो खुद को सर्कल से बाहर निकालो। एक पुश की जरूरत है आपको, एक पुश की जरूरत है। पहले तो यू नो कि क्या गड़बड़ है, यू नो इट वेरी वेल कि गड़बड़ क्या है। अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग गड़बड़ है, आई नो, बट यू नो, यू आर वेरी वेल अवेयर कि आप क्या गलत कर रहे हो या फिर कहाँ पे आपको चीज़ें सही करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चीज़ें सही वे में करने लगो, खुद को पुश करके, है ना। अगर आपको लगता है कि 3 घंटे पढ़ाई करनी है तो 3 घंटे दो, खुद को कुछ भी करके बैठाओ दो। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही पढ़ रहा हूँ कि मेरा माइंड ब्लॉक हो जा रहा है, तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, खुद को लीजर टाइम दो, खुद को बाहर थोड़ा सा लेके जाओ। बिकॉज ये अलग अलग कैटेगरीज मुझे फील हो रही है, तो एक सर्टन मैसेज नहीं है, बट यही मैसेज आ रहा है कि यू नो कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। खुद को थोड़ा सा रूटीन लाओ, खुद को ना टाइम अपना डिवाइड करो कि इतना से इतना टाइम प्रॉपरली सोना है, इतना से इतना टाइम प्रॉपरली खाना है, इतना से इतना टाइम पढ़ाई को देना है, इतना से इतना टाइम एंटरटेनमेंट या फिर क्रिएटिविटी को देना है, ताकि माइंड बैलेंस में रहे, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है यार। तो प्रॉपर रूटीन सेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जेटिकली। जब तक आप प्रॉपर रूटीन सेट करके उसे फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपका लाइफ बैलेंस में नहीं आएगा एंड आप ठीक से मेहनत नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लगेगा आपको, या फिर नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आती ही रहेंगी एंड यू विल फील बैड अबाउट योरसेल्फ कि मैं क्यों मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू गेट सक्सेस इन इट। मुझे ये फील हो रहा है कि आप सक्सेस पाने के लिए हो, बट इट्स जस्ट दैट कि खुद के एनर्जी की वजह से आप खुद को कार्मिकली या स्पिरिचुअली ठीक से अलाइन कर ही नहीं पा रहे हो, जिस वजह से चीज़ें गलत हो रही हैं। ओके, सो ध्यान देना है उन सब चीज़ों पे विच आर नॉट मेंट फॉर यू, एंड उन चीज़ों को एलिमिनेट करना है। रूटीन लाओ अपने लाइफ में, रूटीन को फॉलो करो अच्छे से। नेगेटिव लोग हैं या फिर किसी और को टाइम दे रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को टाइम दे रहे हो, तो उस चीज़ से खुद की एनर्जी को हटाओ, खुद को बंद करो वो चीज़ करने में। ओके, कुछ लोग बड़े उम्र के भी हो एंड मे बी कुछ और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड मे बी यू आर इन अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, तो मुझे उस चीज़ का एडिक्शन भी फील हो रहा है। तो अगर कुछ ऐसे लो वाइब्रेशनल चीज़ों से आपको एडिक्शन हो, या फिर लो वाइब्रेशनल के लोगों के आसपास आप हो, सोचो आपके बेस्ट फ्रेंड के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है एंड वो डेली आपको अपना प्रॉब्लम सुनाते हैं, या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस वो बस कंप्लेन करते, तो उनकी एनर्जी को आप खुद में ले रहे हो। तो वैसी चीज़ों को, वैसे लोगों को खुद से दूर रखो। ओके, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग यू डाउन, योर एनर्जी डाउन अ लॉट। ओके, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अगर आप खुद को अच्छे से प्रायोरिटाइज करोगे, तो आप तभी जाके अपने आप को एनर्जेटिकली ठीक से अलाइन कर पाओगे। लेट्स सी कि कर्म क्षेत्र में आप खुद को कैसे ठीक से अलाइन कर सकते हो। आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों को का ना एडवांटेज दूसरे लेते हैं। ओके, तो बी अ बिट सेल्फिश। अगर कहीं पे आपको लगता है कि नहीं ना बोलना है, तो उस पर्सन को ना बोलो, बी अ बिट सेल्फिश। पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ग्रुप 3, बिकॉज जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको भी चाहता है। वॉट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू मोर। तो नो दैट कि एक बार आप ये अननेसेसरी चीज़ों को अपने लाइफ से हटा दोगे ना, तो अपने आप ही आप अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम दे पाओगे अपने पढ़ाई को। एंड अगर अभी भी दे रहे हो अच्छा खासा टाइम, देन नो दैट कि ये सब
डिस्ट्रैक्शंस एंड नेगेटिविटीज हटने के बाद यू विल सी कि करेक्ट वे में दे पा रहे हो। बहुत घंटे पढ़ना इज नॉट द ट्रिक। द ट्रिक इज कि कम टाइम में स्मार्ट वर्क करके ज़्यादा रिटेन कैसे कर ले। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि ज़्यादा ही पढ़ के ज़्यादा सक्सेस मिलता है। नहीं, हम ओवर फ्राई कर देते हैं, खुद को। तो एक बार खुद को एनर्जेटिकली ठीक से आप अलाइन कर लो ना, उसके बाद आप देखोगे कि आपका पढ़ाई में भी मन ठीक से बैठ रहा है। एंड वॉट एवर प्लान यू विल हैव कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतने दिन में इतने चीज़ें ख़त्म करनी है, तो उतना आप कर पाओगे। द थिंग इज़ कि अननेसेसरी चीज़ें हैं, इसी वजह से आप अपने गोल्स से अलाइन नहीं हो पा रहे हो, या फिर इवन कुछ लोग सोच भी नहीं रहे हो ठीक से कि हाँ ठीक है वो एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है, लेकिन मेहनत कर ही नहीं पा रहे हो बिकॉज ये सब अननेसेसरी चीज़ें हैं। तो एक बार ये हट जाएंगी ना, तो फुल फोकस से आप अच्छे से पढ़ पाओगे। यू विल गेट न्यू आइडियाज़ एंड डिवाइनली गाइडेड थिंग्स, डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस आप तक पहुँचेंगी, जिससे आपको और ज़्यादा सुविधा होगा कि यू विल गेट टू नो ओके कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो नो दैट एक बार ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो गई तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एंड आपके लिए बोला जा रहा है कि स्मार्ट वर्क करो, डू नॉट डू हार्ड वर्क। जैसे मैं एक बहुत बेकार सी चीज़ करती थी अपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में कॉलेज में। मुझे स्कूल से ही आदत था कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब देखो स्कूल की बात अलग होती है ना, बट वो मेरी आदत बन गई थी। मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था जब तक मैं फुल सब कुछ एक साथ ना पढ़ लूँ। जब हम कॉलेज में जाते हैं, स्पेशली मुझे दूसरे कोर्सेज के बारे में नहीं पता, बट डेंटल में ऐसा है कि बहुत है ओके। तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप लाइन बाय चीज़ें पढ़ो एंड उसको वो करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है वो, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी। फिर धीरे धीरे आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि नहीं, आई नीड टू डू स्मार्ट वर्क। ज़रूरी नहीं कि हर एक लाइन पढ़ूंगी तभी जाके मेरी पढ़ाई पूरी होगी। आई एक्सेप्टेड दैट फैक्ट एंड आई चेंज्ड माई सेल्फ। मुझे खुद को चेंज करने में डिफिकल्टी हुई, बट प्रेशर दे के मैंने खुद को चेंज किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग स्मार्ट वर्क। कि पहले चैप्टर वाइज देखूंगी कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर के कौन से मेन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसे टेकअप किया। फिर जो नेक्स्ट कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको फिर टेकअप किया। तो मैं वैसे खुद को मैंने मोल्ड किया एंड तब जाके इट वॉज अ लॉट ईजियर फॉर मी दैन इट यूज टू बी बिफोर। ओके, तो ये चीज़ है। तो खुद को स्मार्ट वर्क में ढालो, देखो कि कैसे कैसे चीज़ें आप कर सकते हो जिससे कम टाइम में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगी। यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज किसी एक के लिए एक मेथड काम कर रहा है डजेंट मीन कि आपके लिए भी वही मेथड काम करेगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग वे ऑफ स्टडी होता है। मैं जैसे मुझे होता है कि मैं लिख के ही मुझे याद होता है, कुछ लोगों को सुना के याद होता है। मेरी रूममेट को जैसे था कि वो खुद पढ़ती थी एंड वो मुझे अगर सुना दे वो चीज़ तो उसे वो याद हो जाता था। कुछ लोगों को सुन के याद होता है। तो जस्ट फाइंड आउट योर वे, अलग अलग चीज़ें देखो कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टडिंग एंड खुद का जो बेस्ट मेथड होता है उसे निकालो। वीडियोस देखो यूट्यूब में कि कैसे कम टाइम में ज़्यादा आप रिटेन कर सको, कम टाइम में ज़्यादा आप पढ़ सको। तो वो सब प्रोडक्टिविटी के वीडियोस देखो एंड नो दैट कि यू नीड टू डिग अप मोर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या चीज़ फिट होता है एंड फिर एक बार उसे अंडरस्टैंड कर लो एंड फिर उस वे में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हार्ड वर्क इज नॉट द की फॉर यू, स्मार्ट वर्क इज द की फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स सी कि स्पिरिचुअली आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। स्पिरिचुअली ट्रस्ट मी, आप में से कुछ लोग ऐसे हो, सबकी बात नहीं कर रही हो, कुछ लोग ऐसे हो जो लोग ज़्यादा ही पूजा पाठ करते हो, वो गलत कर रहे हो। आप वो गलत कर रहे हो। वॉट यू नीड टू डू इज यू देखो, आई डोंट नो आप इस बात को कितना लोगे, बट डेली एक सर्टन वे में पूजा करना डज नॉट मीन कि इट विल ब्रिंग गॉड्स ग्रेस टुवर्ड्स यू, बिकॉज एट टाइम्स चीज़ें ऐसी होती हैं कि यू नीड टू वर्क फॉर इट। तो ऐसा नहीं है कि ये पूजा करा लिया तो सक्सेस मिल जाएगा। ओके, उस सब पे उतना ऐसे डिपेंड मत हो। यू डू योर वर्क। जब हम सही कर्म करते हैं ना, उसी से सही फल मिलता है। तो कर्म करो, पढ़ाई अच्छे से करो, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर रखो, झगड़ा मत करो, गॉसिप मत करो, कार्मिकली खुद को सही करो एंड स्पिरिचुअली वो अपने आप से सही चीज़ें होने लगेंगी। तो जो बुक पे ट्रेडिशनल वे में देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। ओके, स्पिरिचुअलिटी गॉड का बनाया होता है, रिलीजन इंसान का बनाया होता है। ओके, तो नो दैट कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंसानों के बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हो।
विच डज नॉट नेसेसरीली मीन कि गॉड ने भी वही रूल्स बनाए होंगे. ओके, तो नो दैट कि अगर ज़्यादा ही ध्यान पूजा पाठ में या फिर ये सब चीज़ों में हो रहा है स्पिरिचुअलिटी में, तो वैसा मत करो. जस्ट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. डेली गॉड को याद करना इट्स फाइन. डेली अगर प्रे करना है थोड़ी देर तो इट्स फाइन. लेकिन कुछ कुछ लोगों को मैंने लिटरली देखा है, जैसे 3 इडियट्स में वो एक कैरेक्टर होते हैं ना, आई थिंक राजू रस्तोगी, 50,000 अगरबत्ती ही जलाते थे वो रूम में, इतनी सारी अंगूठियां पहनते थे, बट नहीं होता था सक्सेस. बट जिस दिन खुद पे कॉन्फिडेंस रखा उस दिन इंटरव्यू क्रैक की उन्होंने. इट्स द सेम फॉर यू. तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे हो कि डर से भक्ति आता है या फिर कुछ ज़्यादा ही इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो, ज़्यादा ही टैरो रीडिंग देखा, ज़्यादा ही एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, मत करो. द सक्सेस इज इन योर हैंड्स. जितना हम इन सब चीज़ों पे, एक्सटर्नल चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उतना ही हम अननोइंगली पावर दे देते हैं दूसरी चीज़ों को. भक्ति होना एक बात है, डर होना दूसरा बात है. ओके, तो डर एंड भक्ति में कंफ्यूज मत करो. ओके, एंड गॉड को बार्टर सिस्टम नहीं पसंद है कि मैंने ये कर दिया, यहाँ पे मन्नत मांग ली, ये दे दो भाई. नहीं, लेन देन बंद कर दो गॉड से. अगर ऐसा कुछ करते हो ना, इवन पेरेंट्स को भी बोलो कि लेन देन बंद कर दो, तभी जाके ब्लेसिंग्स आएंगी. दैट इज द ओनली वे यू कैन सरेंडर फुली. गॉड को आपसे, आपका पूजा लेके उनको होगा ही क्या? कुछ नहीं होगा. ही डज नॉट नीड इट, यू नीड द रिजल्ट. तो उनको लालच दे के क्या फायदा? जस्ट प्रे करो उनसे. आपका एक सिंसियर प्रेयर 2 सेकंड का भी, इट विल बी एनफ टू ब्रिंग द यूनिवर्सेस ग्रेस टुवर्ड्स यू. तो सिंसियर प्रेयर कि गॉड प्लीज अलाइन मी विथ माई लाइफ पर्पस. प्लीज गॉड टेल मी कि कैसे आगे बढ़ूँ. आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. ये 4 सेंटेंस डेली गॉड को बोलो एंड नो दैट कि जो भी स्पिरिचुअल मिसअलाइनमेंट्स है वो एकदम सही हो जाएंगी. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो वो सब करना बंद कर दो, बिकॉज वो शायद से आप गलत वे में कर रहे हो या फिर डिटैच्ड वे में नहीं कर पा रहे हो. यू आर अटैच्ड टू द आउटकम. एंड डेली सोने से पहले 10 मिनट खुद को दो ब्रेथ वर्क करने के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सोने से पहले के आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं. वो डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं कि आप दूसरे किसी चीज़ के बारे में देख रहे हो या फ़ोन देख रहे हो या सोच रहे हो, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो या डर में सोच रहे हो अपने एग्जाम को लेके कि कल क्या होगा, कैसे एग्जाम दूँ, वगैरह वगैरह. ओके, तो नो दैट कि जो आपके सोने से पहले वाले थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, बहुत ज़्यादा, एंड वो आपके वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा लो कर दे रहे हैं, जिस वजह से आपको रात को रेस्टफुल स्लीप नहीं हो रही है, एंड जिस वजह से भी जो भी फर्स्ट पार्ट में मैसेजेस आई थी वो सब नेगेटिविटी को और बढ़ा रहा है वो चीज़. ओके, तो सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले लेट जाओ एंड अपने ब्रेथ पे ध्यान दो. जोर जोर से 10 बार सांसें लो, जोर जोर से 10 बार छोड़ो. आप बैठ के भी कर सकते हो, फिर उसके बाद लेट सकते हो सोने के टाइम पे. बट 10 बार सांस लो, जोर से 6 सेकेंड होल्ड करो, फिर उसको निकालो. ओके, सो 6 का वो करो. 6 गिनते गिनते, धीरे धीरे 6 गिनना, जल्दी जल्दी नहीं. ओके, 6 गिनते गिनते सांस लो, 6 सेकेंड्स उसको पकड़ो, 6 सेकेंड्स लो उसको छोड़ने में. 10 बार ये चीज़ करो एंड उसके बाद लेट जाओ एंड अपने ब्रेथ पे जस्ट ध्यान दो. ओके, ब्रेथ पे ध्यान दो एंड उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते करते आपको नींद आ जाएगी. उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते करते सो जाना. ओके, ब्रेथ पे ध्यान दो कि कैसे ब्रेथ जा रहा है, अंदर आ रहा है. इससे रिलेटेड आप वीडियोस भी देख सकते हो कि कैसे ब्रेथ पे हम कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेट कर सकते हैं. तो नो दैट कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है आपको. ओके, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. राइट, नेक्स्ट लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आपको अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. जो सब मैसेजेस आई वो सब तो आई ही. तो लेट्स सी कि और कुछ चीज़ें हैं कि नहीं जो कि आपको अवॉइड करनी है. डर को अवॉइड करना है. डर, जिस भी चीज़ को लेके आपको डर है ना, लाइफ को लेके अगर डर है, किसी और को लेके डर है, नो दैट कि डर और भी डर को, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ हम तक आती है. तो अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो वही आप तक आएंगी. अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो वही आप तक आएंगी. ग्रेटफुलनेस को लाइफ में लाओ. हम जितना ग्रेटफुल होते हैं चीज़ों को लेके उतना ही धीरे धीरे हमारा डर कम हो जाता है. तो जब भी कोई डर आए ना लाइफ को लेके, खुद को याद दिलाओ कि आप किन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हैं. भली वो बड़ी चीज़ें हो या फिर भली वो छोटी सी चीज़ हो कि आपको पेंटिंग करना पसंद है एंड आपके पास पेंट है.
ओके, तो मेक योर सेल्फ फील द ग्रेटफुलनेस, एंड आप जितनी ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में खुद को डालोगे ना, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में आ पाएगा। तो प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस। ओके, सोने से पहले भी कुछ ग्रेटफुलनेस की चीज़ें आप लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आज मेरे साथ ये अच्छी चीज़ें हुई। ओके, तो रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ ऑल द गुड थिंग्स एंड गुड थिंग्स विल कम टू यू। लास्टली हम देख लेंगे कि आर यू ऑन द राइट पाथ। ग्रुप 3, आर यू ऑन द राइट पाथ? डू यू थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ? क्योंकि मुझे ना, देखो देखो, मुझे लग रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, बट कुछ कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। यू आर ऑन द राइट पाथ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, बट इज इट अलाइन टू योर लाइफ पर्पस? लेट मी सी, ये चीज आपके लिए है क्या, जो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? लेकिन कुछ कुछ लोग डिनाइल में हो कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे पसंद नहीं आता है। एंड कुछ कुछ लोगों को लगता है कि हाँ यही मेरे लिए है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। meant for you. 3. Group 3. I'll be very honest with you, मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों का यही लाइफ पाथ है एंड कुछ कुछ लोगों का इट इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू। हाँ, सही रास्ते पे तो हो, जहाँ पे कर्मा निकलना था वहाँ पे कर्मा निकल रहा है, वहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। बट कुछ कुछ लोगों का मुझे लगता है कि जिस चीज़ के लिए आप एम कर रहे हो वही आपका मेन प्रोफेशन है, वही आपको पैसा देगा। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये आपको पैसा दिलाने के वेज तक पहुँचाएगा। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो मे बी आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो, उसके बाद यू विल ट्राई टू स्विच एंड आप एमबीए कर लो या फिर कुछ और कर लो। तो आपका मेन प्रोफेशन कुछ अलग होगा, बट दिस विल बी द स्टेपिंग स्टोन, कि इसके बिना आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। ओके, तो नो दैट कि जो भी चीज़ से आप गुजर रहे हो, इट इज़ आइदर अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू, कि इसके बिना आप अपने नेक्स्ट स्टेज तक नहीं पहुंचोगे, कि करियर चेंज होगा, बट इससे भी जाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ही यू विल अंडरस्टैंड। लाइक मेरा भी जैसे था कि, ऐसे बताऊँ, जब मैंने क्लिनिकल्स ज्वाइन किए थे किसी और के साथ, आई एम अ डेंटिस्ट राइट, तो मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया था किसी के साथ पार्टनरशिप में, किसी और पर्सन के साथ। तो उसके बाद मुझे फील हुआ ये चीज़ कि वो मेरे लिए नहीं है, मुझे या तो खुद का इंडिपेंडेंट कुछ सेटअप चाहिए, या फिर नहीं होने से भी चलेगा। तो आई स्विच टू नॉन क्लिनिकल्स। नॉन क्लिनिकल वे में मैं मेडिकल इंडस्ट्री में रही। तो दैट इज़ द थिंग कि जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है। तो मे भी कुछ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ भी है, कि जब तक आप इस चीज़ के थ्रू नहीं जाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ ट्रूली मेंट फॉर यू। तो इसीलिए एज ऑफ नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ, तो इससे भागो मत, इसको फेस करो, एंड जब तक कुछ आउटकम नहीं मिलता है तब तक किसी ठोस उसमें मत जाना। ओके, बहुत टाइम, क्योंकि हमें बाद में अफसोस रह जाता है कि क्यों हमने उस टाइम एग्जाम देने का टाइम था, क्यों नहीं दिया। ओके, तो भागो मत इस चीज से। नो मैटर ये आपका लाइफ पाथ हो या ना हो, ये आपको काफी ठोस सीख देगा, आपको ये सही डायरेक्शन में अलाइनमेंट जरूर देगा। ओके, एंड लेट्स सी कि अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो जो सब एडवाइसेस में आया, तो आप कब तक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, ये चीज़ें आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है। ओके, रिलीजियसली फॉलो करनी है। ग्रुप 3 अगर नहीं करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल है आपको अपने डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचने में। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई वुड से। टाइम फ्रेम कुछ नहीं आ रहा है आपके लिए, बट नो दैट कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये सब चीज़ों को फॉलो करो, अदरवाइज काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं आपको अपने डिजायर्ड रियलिटी तक पहुंचने में, जो भी आप मैनिफेस्ट, मतलब जो भी एग्जाम में आप पॉजिटिव रिजल्ट लाना चाहते हो उसमें। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से कुछ भी हेल्प मिली हो देन प्लीज़
डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना एंड इस वीडियो को दूसरों से शेयर भी कर देना सो दैट मे बी इवन दे कैन गेट सम हेल्प थ्रू इट. थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.